वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सभी को नमस्ते। और आज हम बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा सा दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे। अपने आप में मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और हो सकता है आपको पसंद ना हो, किसी को पसंद हो, उस चीज़ से मुझे नहीं पड़ता फ़र्क। पर अपने आप में इतनी अच्छी पर्सनैलिटी अगर आप देखने को कहीं मिले मतलब मैं तो उनके सामने से कभी दर्शन नहीं कर पाया। बेसिकली अपने आप में एक संत ही बोल सकता हूँ कि मतलब अपना कर्म करना और अपने आप को हमेशा झोंक के रखना अपने काम में। तो उनका इस तरीके का व्यक्तित्व था और हमारे बीच नहीं रहे, चले गए। तो थोड़ा-सा बुरा फ़ील हुआ। तो बेसिकली मैंने सोचा कि उनके लिए टाइम निकाल के आज चार्ट डिस्कस करूँ रतन टाटा जी का। और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे उनका चार्ट डिस्कस करते हुए, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है? मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, बट मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उन्होंने जो देश के लिए करा है, वो अपने आप में ही मतलब बहुत बड़ा उनका योगदान है। एक उद्योगपति के तौर पे, एक फ़िलैंथ्रोपी के तौर पे मतलब अपने आप में बहुत बड़ा काम है उन्होंने जो किया है, ठीक है? तो टे ज़्यादा डिस्कशन वो नहीं करते हैं मतलब कि सीक्वेंस में चीज़ें डिस्कस करते हैं कि गुरु की महादशा में वो पैदा हुए, 1937 में पैदा हुए, ठीक है? 1937 में पैदा हुए, 1937 से स्टार्ट होती है उनके गुरु की महादशा और 1952 तक चलती है। उसके बाद में शनि की महादशा आती है। गुरु कौन से भाव के स्वामी हैं? गुरु इनके लगन के स्वामी हैं। 9 नंबर का इनका लगन है, धनु लगन है। धनु लगन अपने आप में ही धर्म का लगन है, ठीक है? धर्म का, नीति का और इन सब चीज़ों का लगन है धनु लगन। अपने आप में 9 नंबर बहुत ही ज़्यादा शुभ लगन है, ठीक है? और लगन में ही किसको बिठा रखा है? बुध को, शुक्र को और सूर्य को। सूर्य अपने आप में भाग्य के स्वामी हैं। इनके पाँचवें नंबर की राशि इनके भाग्य स्थान में पड़ती है। तो जो सूर्य है, वो भाग्य भाव के स्वामी हैं इनके, ठीक है? और शुक्र है, शुक्र इनके छठे भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वाँ भाव बहुत ज़्यादा धन देता है आपको। आपका जो धन है, वो 11वें भाव से देखा जाता है। कितना धन आपके पास है, कितना इनकम का सोर्स आपके पास में है। सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस, ठीक है? ये जो हैं आपके धन के भाव हैं, ठीक है? और बुध बुध आपका 10th लॉर्ड है, 10वें भाव का स्वामी है, वो भी लगन में है। मतलब आप क्या लेके बैठे हो? अपने आप में एक इतनी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, बुध, शुक्र और सूर्य इतना शुभ। आप लगन में तीनों के तीनों प्लैनेट को कंसीडर करके चल सकते हो, ठीक है? इतनी शुभता है, ठीक है? धनु लगन है, धनु लगन में आपके शुक्र कारक नहीं होते, पर फिर भी छठे भाव के लॉर्ड है, 11वें भाव के लॉर्ड है। इनकम के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, इनकम के सोर्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है? लिविंग सिग्निफिकेशंस के लिए हो सकता है दिक्कत करे इनको। इनके संतान भी नहीं थी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखिए इनका जो लग्नेश है वो नीच का होके बैठा है सेकंड हाउस में, ठीक है? और जो वो शनि है वो चौथे भाव में बैठा है, धनु राशि में, सॉरी, मीन राशि में बैठा है। और जो गुरु है वो आपका मकर राशि में बैठा है, दोनों का एक्सचेंज है। तो इतना बुरा फल नहीं दे रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति, ठीक है? तो अच्छा है। उसके बाद में जो राहु है वो 12वें भाव में है, ठीक है? तो बहुत काम करा है इन्होंने देश के लिए, ठीक है? तो शनि-4 बहुत अच्छा रहता है आपका। 6th हाउस में इनके केतु हैं, तो इनके कोई भी शत्रु नहीं है और मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं पता कि कोई इनको नापसंद करता होगा, मुझे नहीं लगता। इन पर्सनल व्यू अपना बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई इनको नापसंद करता होगा। मैं बार-बार ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे ये पर्सनली बिलीव है कि कोई इनको नापसंद कर ही नहीं सकता। ये मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इनका। और चंद्रमा 11वें भाव में, इनकम के सोर्स, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस करी हैं अभी। तो गुरु की महादशा में पैदा हुए हैं, लग्नेश की ही महादशा में पैदा हुए हैं, ठीक है? 1937 का जन्म है, 1952 तक गुरु की महादशा चली, ठीक है? उसके बाद में शनि का टाइम पीरियड आया 1952 से 1971 तक।
और बुध का टाइम पीरियड आया 1971 से 1988 तक। केतु का टाइम पीरियड आया 1988 से 1995 तक। मैंने लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है? तो ताकि गड़बड़ ना हो। शुक्र का टाइम पीरियड आया 1995 से 2015 तक, ठीक है? सूर्य का टाइम पीरियड आया 2015 से 2021 तक। और चंद्र का टाइम पीरियड आया 2021 से 2031 तक, ठीक है? और चंद्र की महादशा में ही इनकी जो मतलब शरीर है वो इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है? काफ़ी मतलब एज हो गई थी इनकी, तो पर अपने आप में एक मतलब बहुत अच्छी पर्सनैलिटी रहे। और बहुत ही ज़्यादा मतलब आप ना उनको देखने में भी एक अलग ही सुख मिलता है, क्योंकि वो अपने आप में मतलब हँसमुख हँसमुख रहना और मतलब हमेशा डेडिकेटेड रहना अपने काम के प्रति। और उनसे ज़्यादा बेहतर इंसान मुझे दिखा नहीं आज तक कोई उद्योगपति के रूप में, ठीक है? और मतलब जिस समुदाय से आते हैं, पारसी समुदाय से आते हैं, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मतलब देश के लिए उन्होंने करा, ठीक है? मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है जब उनके बारे में बात करते हैं तो। और चंद्रमा इनका अष्टमेश भी था, ठीक है? चंद्रमा इनका अष्टमेश भी था, जो कि 11वें भाव में बैठा है, ठीक है? 11वें भाव में अष्टमेश है, जो बैठा है। और अच्छी खासी उम्र इनको मिली है, ठीक है? मतलब ठीक-ठाक ऐज में ये गए हैं दूर संसार से, ठीक है? मतलब अर्ली ऐज नहीं गए हैं, बहुत मतलब कि ऐज होने के बाद ये गए हैं और बहुत अच्छा है। मतलब बुरा नहीं है कि मतलब आप ये कह सकें कि मतलब बहुत पहले चले गए हैं, बहुत ऐज में गए हैं और बहुत मतलब कि हेल्थ वाइज़ भी बढ़िया था, सब चीज़ें ठीक थी, पर एक टाइम के बाद में चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं आपकी, ठीक है? तो आपके जो चंद्रमा हैं, वो भी इनके तुला राशि के हैं। अपने आप में चीज़ों को बैलेंस करके चलना, ये इनके अंदर पहले से ही रहा कि मतलब उद्योगपति हैं, तो उद्योगपति भी हैं और देश के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया है, ठीक है? एयर इंडिया को आपको पता है वो वाली घटना, देखो किस तरीके से मतलब यार एक इमोशंस है रतन टाटा अपने आप में। मतलब रतन टाटा सर का अपने आप में एक मतलब ऑरा एक अलग ही है, क्योंकि आप देखिए लगन में सूर्य है, सूर्य का अपने आप में एक ऑरा है कि मतलब जब सूर्य जब जहाँ खड़े हो जाते हैं ना, मतलब राजा जहाँ खड़ा हो जाता है ना, तो लाइन लग जाती है पीछे लोगों की। तो उस तरीके का मतलब एक एटीट्यूड मतलब दिखता है वो, मतलब वो एरोगेंस शो नहीं होता है, क्योंकि शुक्र है साथ में, लगन में 9 नंबर धनु लगन है, बुध है साथ में, अपने आप में एक मतलब कि पर्सनैलिटी है जो हँसमुख रहती है, हमेशा चेहरे पे मुस्कान रहती है। और मतलब एक जो चलने का जो ढंग है, उसमें एरोगेंस शो नहीं होता है, इतना सॉफ्टनेस शो होता है, वो बुध और शुक्र की वजह से शो होता है। बृहस्पति का नीच होना मतलब कि मतलब किसी भी तरीके का कोई अहंकार आपको दिखाई नहीं देगा उनके अंदर, ठीक है? और किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव आपको लगे, वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है? शनि का चौथे भाव में होना, 12 नंबर की राशि में होना, मतलब दान करने में मतलब इनसे कोई मतलब मुझे नहीं लगता उद्योगपतियों में इनसे बड़ा कुछ हो कोई होगा। क्योंकि यार अपनी बहुत सारी संपत्ति का वो दान कर देते हैं, करोड़ों की संपत्ति अभी भी छोड़ के गए हैं, ठीक है? और अपने आप में मतलब बहुत खुशी होती है। मैं बार-बार यही ब बात रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी मैं उनका चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अपने आप में बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, छठे भाव में केतु है, कोई दुश्मन इनका हो ही नहीं सकता, ठीक है? मतलब 12वें भाव में राहु है, तो फ़ॉरेन से कनेक्शन रहता ही रहता है। और अपने आप में देखिए चौथे भाव में देखिए टाटा 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 मोटर्स, टाटा के मतलब आपने व्हीकल्स को आपने सुना होगा। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लॉन्च करी। 4th हाउस में आपके शनि हैं, देखो सर, तो मतलब 12 नंबर की राशि में है वो भी, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब फ़ॉरेन्स को मतलब विदेशी चीज़ों को भी इन्होंने कॉम्पिटिशन दिया है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे शनि है, टिकाऊ चीज़ें मतलब वो लेके आए हैं हमेशा। आप देखो मतलब कितना ब्रिलियंटली चार्ट काम करता है। आप अगर उसको रीड करके देखो चार्ट को, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंटली काम करता है चार्ट। और बृहस्पति का 10 में होना, मतलब 10वें नंबर की राशि में होना, दूसरे भाव में तो बृहस्पति कारक होते हैं, ठीक है?
दूसरे भाव के तो बृहस्पति कारक है, पर 10 नंबर की राशि है वो अपने आप में मतलब कि आपके वर्क एथिक्स को बताती है कि मतलब आप काम किस तरीके से करते हो, किस तरीके से चीज़ें आप हैंडल करते हो, ठीक है। 10 नंबर का अपने आप में कैप्रिकॉर्न मकर राशि का अपने आप में एक अलग हो रहा है, शनि का है वो, ठीक है, राशि। पर जो लगन है ना, लगन अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि लगन में बहुत ज़्यादा 300 प्लैनेट बैठे हैं, ठीक है। और बृहस्पति आगे है और शनि बैठा है फोर्थ हाउस में, मतलब केंद्र में आपके कितने 4 प्लैनेट केंद्र में आपने बिठा रखे हैं। तो मतलब यार आप अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी है, आपके बारे में जितना कम बात करा जाए उतना कम है, ठीक है। तो वो एक बहुत ही खुशी की बात है। चंद्रमा अपने आप में देखिए आप इनका, हालाँकि चंद्र के आगे राहु है, पर इन्होंने इसको भी मैनेज कर लिया है, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके की कामनेस इनकी पर्सनैलिटी में दिखाई देती है, सीखने लायक चीज़ें हैं, ठीक है। चंद्रमा के आगे राहु ठीक नहीं होता है बेसिकली, पर इन्होंने उस चीज़ को भी बैलेंस आउट करा है कहीं न कहीं अपने काम से, अपने आप को हर चीज़ में झोंक के रखना, मतलब एक पर्सनैलिटी है जो जिससे सीखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि रतन टाटा सर अपने आप में एक यूनिकनेस लेके आते हैं, मतलब काम में भी, हर चीज़ में भी, ठीक है। तो मेरी तरफ से उनको श्रद्धांजलि, और भगवान उनकी जो मतलब अंतिम इच्छा है वो पूरी करे, कि मतलब भगवान से उनको क्या चाहिए था लाइफ में। तो वेरी वेरी थैंक यू कि आप रतन टाटा सर की जो ये वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी।